स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हज़ारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के इतना विशाल और रहस्यमयी मंदिर कैसे बनाया गया होगा? ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, यह पत्थरों में छुपा हुआ विज्ञान, खगोल शास्त्र और रहस्य है। इसके 12 पहिए समय को दर्शाते हैं, इसकी संरचना सूर्य की गति को समझाती है और इसकी बनावट आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह मंदिर केवल पूजा के लिए बनाया गया था, इसके पीछे कोई खोई हुई तकनीक और रहस्यमयी ज्ञान छिपा है। आज के इस वीडियो में हम कोणार्क सूर्य मंदिर के उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिन्हें सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सच शायद आपके सोच से भी ज़्यादा रहस्यमयी है। कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य निर्माण और अदृश्य तकनीकी। भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसी अद्भुत वास्तुकला है और रहस्यमय निर्माण भी शामिल हैं जो आज भी आधुनिक विज्ञान को चौंका देते हैं। उन्हीं में से एक उड़ीसा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसकी बनावट, संरचना और इसके पीछे छिपा विज्ञान आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। यह यूनेस्को के धरोहर स्थल में शामिल है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें 12 विशाल पहिए और 7 घोड़े सूर्य देव के रथ का प्रतीक हैं। लेकिन रहस्य केवल इसकी आकृति में नहीं, बल्कि इसके निर्माण की सटीकता, खगोलीय गणनाओं और इसके कुछ ऐसे हिस्सों में छुपा है जिन्हें आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। कोणार्क सूर्य मंदिर का डिज़ाइन केवल एक धार्मिक संरचना नहीं है, बल्कि यह खगोल विज्ञान और गणित का एक अद्भुत उदाहरण भी माना जाता है। मंदिर को इस प्रकार बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधे मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय के वास्तुकार को सूर्य की गति, दिशा और प्रकाश के कोणों का गहरा ज्ञान था। मंदिर के 12 विशाल पहिए केवल सजावट नहीं है, बल्कि वे समय का प्रतीक माने जाते हैं। हर पहिया 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करता है और हर पहिए में 8 मुख्य और 8 छोटे स्पोक्स हैं, जिन्हें समय मापने के लिए उपयोग किया जाता था। आश्चर्य की बात यह है कि इन पहियों को देखकर आज भी सूर्य घड़ी यानी सनडियल की तरह समय का अनुमान लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, मंदिर का मुख्य ढांचा इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण सूर्य की ऊर्जा को अधिकतम रूप से अवशोषित कर सके। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसमें धातु आधारित एक विशाल चुंबकीय संरचना भी हो सकती थी, जो मंदिर को स्थिर रखने में मदद करती थी, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतने भारी पत्थरों को उस समय बिना आधुनिक मशीनों के इतनी सटीकता से कैसे जोड़ा गया। कुछ पत्थर इतने विशाल हैं कि आज भी यह समझना मुश्किल है कि उन्हें ऊपर तक कैसे उठाया गया होगा। अदृश्य तकनीकी और खोई हुई निर्माण विधियाँ। कोणार्क मंदिर के निर्माण में उपयोग की गई तकनीक आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस समय भारत में ऐसी उन्नत इंजीनियरिंग तकनीक मौजूद थी जो समय के साथ खो गई। मंदिर के कुछ हिस्सों में पत्थरों को इस तरह जोड़ा गया है कि उनके बीच किसी प्रकार का सीमेंट या चिपकना वाला पदार्थ नहीं दिखता है। यह भी माना जाता है कि मंदिर के मुख्य शिखर पर कभी एक विशाल चुंबकीय पत्थर यानी मैग्नेटिक स्टोन लगा हुआ था, जो पूरे मंदिर की संरचना को संतुलित रखता था। कहा जाता है कि यह पत्थर जहाज़ों के कंपास को प्रभावित करता था, जिसके कारण बाद में इसे हटा दिया गया। हालांकि इस दावे पर विवाद और इसका कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला है। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि मंदिर के निर्माण में अत्यंत उन्नत गणितीय अनुपात और ज्यामिति का उपयोग किया गया था, जो आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग में सराहनीय माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ऐसी तकनीक का ज्ञान अचानक कैसे गायब हो गया। क्या प्राचीन भारत में उन्नत विज्ञान मौजूद था? कोणार्क मंदिर यह प्रश्न उठाता है कि क्या प्राचीन भारत में वास्तव में अत्यधिक उन्नत विज्ञान और तकनीक मौजूद थी? मंदिर सटीक ज्यामिति और खगोलीय गणनाएं यह संकेत देती हैं कि उस समय के लोग सूर्य, समय और ब्रह्मांड की गति को बहुत गहराई से समझते थे।
कुछ विद्वान मानते हैं कि यह ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है और धीरे धीरे खो गया है। वहीं कुछ इसे केवल उत्कृष्ट वास्तुकला का परिणाम मानते हैं, लेकिन दोनों ही स्थितियों में यह स्पष्ट है कि मंदिर साधारण निर्माण नहीं है। एक और रोचक प्रश्न यह है कि कोणार्क मंदिर केवल पूजा के लिए बनाया गया था या इसके पीछे कोई उद्देश्य भी था। कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह मंदिर एक विशाल खगोलीय यंत्र यानी एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह कार्य करता था, जो सूर्य की स्थिति और समय को मापने में मदद करता था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्रित करने की प्रणाली थी, जिससे ध्यान और साधना में सहायता मिलती थी। हालांकि इन दावों के पीछे ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिरों की संरचना निश्चित रूप से कुछ अनोखी बातों की ओर इशारा करती हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ और गहरा होता गया। सूर्य मंदिर केवल पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय ज्ञान, विज्ञान और कला का अद्भुत संगम है। इसका निर्माण, इसकी सटीकता और इसके पीछे छिपे रहस्य आज भी पूरी तरह समझे नहीं जा सकते हैं। यह मंदिर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जो आज भी पूरी तरह खोजा नहीं गया है, या फिर केवल अद्भुत कल्पना और उत्कृष्ट वास्तुकला का परिणाम है। जो भी हो, कोणार्क मंदिर आज भी इतिहास के उन रहस्यों में से एक है जो समय के साथ और अधिक गहरे और आकर्षक होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था कोणार्क मंदिर का रहस्य। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक यू।